12% इंक्रीज हो जाने से नंबर कितने इंक्रीज कर गए? माइनस के 30 प्लस के 42 हो गए, तो 72 नंबर इंक्रीज हो गए। हेलो स्टूडेंट, ये परसेंटेज का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग बेहतरीन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हम शार्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतरीन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा रेट और क्वांटिटी से है। तो आप देखिए भाई, रेट और क्वांटिटी का तालमेल कैसा होता है। बोला है कि चीनी का रेट 20% से बढ़ जाता है। चीनी का रेट अगर 20% से बढ़ जाता है तो आप जानिए 20% 1/5 पार्ट होता है, तो 5 से क्या हो जाएगा? 6। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 6 से 5। अर्थात हमारा रेट जिस रेशियो में बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी उसी रेशियो में कम हो जाएगी। और क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे कितना कम हो गया? 1। और यहाँ से बोला जा रहा है वो 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। 1 रेशियो बराबर 12 किलो, तो पहले कितने किलो लाता था? 72 kg। और अब कितने किलोग्राम लाता है? ये आरंभिक खपत है 72 kg। अब की खपत पूछी जाए तो ये हो जाएगी 60 kg। कितने रुपए में? 600 रुपये में तो मूल्य आ जाएगा। 600 रुपये में 72 kg, तो 6 से काटिए 12 हो जाएगा और 12 को 100 से काटिए तो आरंभिक मूल्य हो जाएगा 8 सही 1/3 रुपये पर केजी। और अब लाता है 600 में 60 kg 600 रुपये में, तो अब का मूल्य हो जाएगा 10 रुपये पर केजी। तो जो पहला मूल्य था ये वास्तविक था और ये आपका कौन सा मूल्य है? ताज़ा मूल्य। तो वास्तविक मूल्य पूछा जाए तो ये और ताज़ा मूल्य पूछा जाए तो ये। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आरंभिक मूल्य बताइए, ताज़ा मूल्य बताइए। ये आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपका भी रेट और क्वांटिटी से रिलेटेड है और इसमें केवल हमें खपत बतानी है। तो आप देखिए क्या बोला गया है। रेट का मतलब होता है मूल्य और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। बोला गया है कि चावल की कीमत 10% से कम हो जाने की वजह से शर्मा जी 500 रुपये में 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेते हैं, तो प्रारंभिक खपत बताइए। अब इन्होंने बोला है कि 10% का रेट कम हो गया। तो रेट अगर 10% से कम होगा तो आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि 10% जो पार्ट होता है वो 1/10 होता है। 10% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? 1/10। 10 में अगर 1 कम हो जाएगा तो 10 से क्या हो जाएगा? 9। अगर हमारा रेशियो 10 से 9 हो जाएगा किसका? रेट का, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 9 से 10। रेट हमारा जिस रेशियो में कम होगा तो हमारी क्वांटिटी को बोलते हैं मात्रा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। और रेशियो में आपका एक रेशियो क्वांटिटी का रेशियो बढ़ गया। और शर्मा जी 500 रुपये में 50 किलो क्या है? क्वांटिटी है। 50 किलोग्राम चावल ज़्यादा ले आए और यहाँ रेशियो में एक रेशियो बढ़ गया, तो एक रेशियो बराबर 50 किलो। तो बताइए आरंभिक खपत क्या हो जाएगी? 50 × 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 450 kg। अर्थात बताइए शर्मा जी की आरंभिक खपत क्या होगी? 450 किलो हो जाएगी। अगर ये बोला जाता बताइए शर्मा जी की अब की खपत क्या होगी, तो यहाँ से इंटू कर देते तो ताज़ा खपत कितनी आ जाती? 500 kg। तो पूछा हमसे ये गया है कि बताइए आरंभिक खपत क्या होगी, तो 450 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन से दिए हैं, चारों ऑप्शन आपको हम करके बताते हैं। बोला ये गया है चीनी की कीमत में 20% कमी होने की वजह से रोजी कोई मेंबर है, वो 600 रुपये में 30 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य, ताज़ा मूल्य, इसमें बताना है आपको। इसमें इंग्लिश में बोला गया है ओरिजिनल कंजप्शन, करेंट कंजप्शन और ओरिजिनल प्राइस, करेंट प्राइस, ये सब बताना है आपको। तो आप इसको देखें क्वेश्चन को कैसे क्या करना है। ये रेट का रेशियो है और ये क्वांटिटी का रेशियो है। रेट जो है आपका कितने % से बढ़ रहा है? 20% से बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। रेट अगर 20% से कम हो जाएगा तो 1/5 पार्ट होता है, 5 से क्या हो जाएगा? 4। अगर रेट अगर कम होगा आपका, रेट हो जाएगा 5 से 4। जब रेट हो जाएगा 5 से 4 तो बताइए क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 से 5। रेशियो में क्वांटिटी का रेशियो कितने से बढ़ गया है? क्वांटिटी का रेशियो जो है वो 1 से बढ़ गया है। क्वांटिटी का रेशियो 1 से बढ़ गया है और रोजी 600 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी अधिक लाती है? 30 किलो। तो एक रेशियो बराबर 30 kg। क्वांटिटी का कंपैरिजन क्वांटिटी से किया जाए तो यहाँ पे 30 kg। तो पहला कितना लाती थी बताइए? एक रेशियो बराबर 30, तो 4 रेशियो बराबर 120 kg आ जाएगा।
और 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 150 केजी। अगर हमसे बोला जाए कि बताइए प्रारंभिक खपत कितनी थी, तो 120 केजी, और बताइए आपकी खपत कितनी है, आज की खपत कितनी है, ताजी खपत कितनी है, तो 150 केजी। ये 2 आंसर तो आपके आ गए। लेकिन उन्होंने बोला है कि आरंभिक रेट बताइए, तो 600 रुपये में पहले हम 120 केजी लाते थे, तो 600 से हम डिवाइड करेंगे तो पहले का रेट आ जाएगा 5 रुपये पर केजी। और ताज़ा रेट अगर निकालना है तो 600 में भैया 150 केजी ला रहे थे अब ताजे में, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रुपये पर केजी। तो इसके 4 आंसर आपके मैच हो गए होंगे। आप ऑप्शन से मैच कर लें। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 120 और 150 केजी। आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे। चीनी की कीमत में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि चीनी की कीमत में 20%। आप एक बात जान लें, ये होता है रेट, थोड़ा दूर दूर लिखे ताकि बढ़िया समझ में आए। रेट हो गया, क्वांटिटी हो गई, ये टोटल हमारा खर्च हो गया, ये टोटल खर्च हो गया। तो देखा जाए तो बोला गया है इसमें कि चीनी के रेट में 20% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे 20% का इंक्रीजमेंट हो गया। तो 20% का इंक्रीजमेंट हो गया तो 5 से क्या हो जाएगा 6, 20% 1/5 पार्ट होता है। इसके बाद में बोला गया है खपत को कितने किलोग्राम से कम कर दिया जाए कि खर्च केवल 5 पर, जो टोटल खर्च है, जो टोटल खर्च है केवल 5% से ही बढ़े। अब 5% हिस्सा 1/20 होता है, तो 20 से कितना हो जाए 21, खर्च केवल 5% से बढ़े। और फिर इसके बाद में बोला है 5% से ही बढ़े, जबकि वो प्रारंभ में 240 किलोग्राम की खपत करता हो, प्रारंभ में 240 किलोग्राम की खपत करता हो। चलिए भाई आप यहाँ से देख ले, 5 से ये कट ही जाएगा। अगर ये टोटल खर्चा 20 रुपए का, तो हर केजी 5 के हिसाब से, तो 5 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और इसको 6 से डिवाइड करिए, ये टोटल है, इसको 6 से डिवाइड करिए तो 21/6 क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 7/2 का मतलब हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5। क्यों डिवाइड किया गया, यहाँ पे 20 खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे रेट चल रहा है 5 का, तो अगर टोटल में भाग दे देंगे एक रेट से तो आपका क्या आ जाएगा, क्वांटिटी रेशियो आ जाएगा। तो पहले अगर वो 240 किलो खर्च कर रहा था, खपत कर रहा था, तो 4 रेशियो बराबर 240 किलोग्राम, तो 1 रेशियो बराबर 60 किलोग्राम। जब 1 रेशियो बराबर 60 किलोग्राम आ जाएगा तो बताइए कि वो कितनी कमी कर दे। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना कम हो रहा है, आधा रेशियो कम हो रहा है। तो यहाँ पे समझ लीजिए 4 रेशियो बराबर 240 किलोग्राम, तो 1 रेशियो बराबर 60 किलोग्राम, तो 60 गुणे आधा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30 केजी। अर्थात कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए, 30 किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा 30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो गुप्ता जी अपनी खपत को इस प्रकार से कमी करते हैं कि उसका कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में मात्र 20% बढ़े। यदि पहले खपत 25 किलोग्राम हो तो अब प्रतिमाह खपत बताइए। तो सेम क्वेश्चन है भाई साहब, आराम से करेंगे। रेट हो गया, रेट के बाद में क्वांटिटी हो गई, और इसके बाद में दोनों के टोटल खर्च बनेगा, टोटल खर्च बनेगा यहाँ से। तो आप देखें भाई क्या हो रहा है कि रेट जो है वो 25% से बढ़ा है। 25% 1/4 पार्ट होता है, 4 से क्या हो गया 5। और इसके बाद में जो खर्च है, खर्च आपका टोटल खर्च कितने परसेंट से बढ़े, केवल 20% से बढ़े। तो जो टोटल खर्च है वो 20% से बढ़ेगा, तो 20% क्या होता है 1/5 पार्ट, तो 5 से क्या हो जाएगा 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेट चल रहा है 4 का, टोटल हो रहा है 5, और यहाँ चल रहा है 5 का, यहाँ हो रहा है 6। आप देख रहे हैं कि आप इसमें रेशियो बना हुआ है, रेशियो में किसी भी वैल्यू का इनटू कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, दोनों में हम 20 का गुणा कर दें, क्वेश्चन और बेहतरीन सा बन जाएगा। अगर पहले हम 100 खर्च कर रहे थे तो रेट चल रहा था 4 का, 4 को 100 से डिवाइड करिए तो पहले खपत कितनी थी 25 रेशियो। 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 चौको 20, 4 6 24, अब है 24 रेशियो। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है
कि यदि पहले माह की खपत 25 किलोग्राम हो तो 25 रेशियो बराबर 25 किलोग्राम हो, तो अब नई खपत बताइए तो 24 रेशियो बराबर कितना आ जाएगी, 24 किलोग्राम। अर्थात अब वो व्यक्ति कितने किलोग्राम की खपत करेगा, 24 किलोग्राम की खपत करेगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी टोटल जो वैल्यू होती है अपने में 100% होती है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिएगा स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। बोला है कि एक क्लास में 72% छात्र जो है जीव विज्ञान, 44% गणित पढ़ते हैं। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय चुना हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय चुना हो, तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बताना, इसमें कुछ लोग बायो पढ़ते हैं और कुछ लोग मैथ पढ़ते हैं। बायो वाले कितने हैं, बायो वाले 72% हैं और मैथ वाले आपके 42% हैं, मतलब 44% है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू जो निकलेगी जाके आपकी 116% होगी। 100 से कितना ज़्यादा निकल गई भैया, 100% अपने में होता है, 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो 100 से कितना ओवर निकल गया, 16% ओवर निकल गया। अर्थात 16% ऐसे मेंबर थे जो मैथ और बायो बोथ पढ़ते थे। और बोथ पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 40। कहते 40 लोग दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे 100 के ऊपर कितना निकला, 16। तो यहाँ पे 16% दोनों पढ़ते हैं। तो 16% बराबर 40 के, तो 100% अगर निकालोगे तो टोटल नंबर आप मेंबर आ जाएंगे। तो 16 बटे हो जाएगा 40 बटे 16 गुणे 100, तो 4 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 गुणे 10 हो जाएगा 250। अर्थात बताइए टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 250 हो जाएगी। ये आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक प्रतियोगी, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और ये पास और फेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। बोला कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 20% अंक लाता है तो फेल कितने से हो जाता है, फेल हो जाता है 30 अंकों से। 30 अंकों से फेल हो जाता है, फेल होने का मतलब माइनस हो जाएगा। और बोला है कि अगर वो 32% लाता है, अगर वो 32% लाता है तो बोला है कि वो 42 अंकों से पास हो जाता है, मतलब पास अंकों से 42 अंक ज़्यादा होते हैं। तो हमें बताना ये है कि तो बताइए परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, पासिंग परसेंटेज बताना है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज बताना है। मतलब वो 20% लाता है तो वो 30 अंकों से फेल हो गया है, और 32% लाता है तो 42 अंक ज़्यादा ले आया है। तो हमें बताना है कि भैया उत्तीर्ण होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, मिनिमम पासिंग परसेंटेज हमें बताना है। आप ये बताइए कि यहाँ पे कितने % आपका इंक्रीज हो गया। आपका जो है वो 22% इंक्रीज हो गया, और 22% इंक्रीज होने जाने से नंबर कितने इंक्रीज हो गए, 22% नहीं भाई 12% इंक्रीज हुआ है। 12% इंक्रीज हो जाने से नंबर कितने इंक्रीज कर गए, माइनस के 30 प्लस के 42 हो गए, तो 72 नंबर इंक्रीज हो गए। तो 12% बराबर 72 के हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो जब 1% बराबर 6 हो जाएगा तो बताना है कि 1% बराबर 6 हो जाएगा, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज बताना है। ये बंदा 20% लाता था और 30 अंकों से फेल हो जाता था, तो हमने कहा कितने % से फेल हो जाता था। 1% बराबर 6 नंबर बनते हैं। अगर यहाँ हम 6 से डिवाइड कर दे, 1% बराबर 6 नंबर बनते हैं, 6 से डिवाइड कर दे तो 5 बार गया, अर्थात वो 5% से फेल हो जाता था। इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या आ जाएगा, 25। यहाँ से अगर निकालें तो 6 का भाग इसमें देंगे तो 7% ज़्यादा होते, तो 32 में 7 आप लेस कर देते, तब भी आंसर कितना आता, 25। अर्थात उसका मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या था, 25%। ये आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए तो खर्च 15% से बढ़ जाता है। तो बताइए बचत में क्या बदलाव होगा। आपको मैं रेशियो मेथड से बताता हूं, आपका एक लाइन में जवाब आ जाएगा। आप ये मेथड आराम से देखें, समझने का प्रयास करें। आय के 2 पहलू होते हैं, एक होता है बचत और एक होता है खर्च।
खर्च का मतलब होता है माइनस, बचत का मतलब प्लस होता है, और आय बढ़ेगी तो प्लस में होगी, घटेगी तो माइनस में होगी, इतना जानिए आप। बोला एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर भाई हम 100 कमाते हैं तो 100 में 60% खर्च कर देंगे तो बचत कितनी हो जाएगी? 40 की। 100 में 60% खर्च करता है तो 40 की बचत हो जाएगी। आप रेशियो बना ले, सब 20 से कटता नजर आ रहा है तो आप करेंगे 20 500, 20 से काटिए 2 बार और 20 से काटिए 3 बार। आप रेशियो बना ले इसको अच्छे से, या तो आप इतने समझदार बनिए कि 60% जो हिस्सा होता है वो 3/5 होता है। पूरे 5 में अगर 3 रेशियो खर्च कर देगा तो 2 रेशियो के सेविंग कर देगा, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, यदि वो अपनी इनकम का, यदि उसकी इनकम 15% से बढ़ जाए, तो इनकम तो ये है, इनकम अगर 15% से बढ़ जाए तो वो अपना खर्च 15% से बढ़ा लेता है, वो अपना खर्च भी 15% से बढ़ा लेता है, तो बताइए उसकी बचत में क्या बदलाव होगा? आय बढ़ने का मतलब हर रेशियो में 75 बढ़ा है, 15 बढ़ा है तो 5 रेशियो में कितना बढ़ जाएगा? 15 से 5 का गुणा करिए तो 75% ओवरऑल बढ़ा। हर रेशियो में 15 बढ़ा तो 5 रेशियो में 75 आपकी इनकम बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे खर्च हर रेशियो में 15% बढ़ गया, मतलब माइनस हो गया। अब खर्च बढ़ने का मतलब माइनस होना, तो 15% बढ़ेगा तो 45% आपका खर्च हो गया। 75 बढ़ा था, 45 खर्च हो गया, तो आपका कितना बचा? 75 में 45 लेस कर दीजिए तो आपका 30% बच गया, और 30% 2 रेशियो में बचा है तो 2 से 30 को डिवाइड करिए तो आपका हो गया 15। अर्थात आपका जो बदलाव होगा वो बचत आपकी 15% से इंक्रीज कर जाएगी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको बताता हूं। अब डायरेक्ट मैं रेशियो बनाऊंगा इस बार। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो स्टूडेंट जान लीजिए, अगर नहीं आता तो आप परसेंट का मतलब अपान 100 होता है, आप डिवाइड कर ले। वैसे 75% 3/4 पार्ट होता है, मतलब अगर इनकम 4 है तो 4 में कितना खर्च कर देता है? 3। अगर 4 में 3 खर्च कर दिया है, 3 खर्च कर दिया तो 1 रेशियो की सेविंग करेगा। इतने के बाद में आपको क्या बताना है, अगर उसकी आय 20% से बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाए, अगर इसकी इनकम 20% से बढ़ जाए तो अपने खर्च को 10% से बढ़ा लेता है। खर्च बढ़ाने का मतलब माइनस होता है, खर्च 10% से बढ़ा लेता है। अगर इनकम 20 से बढ़ेगी तो हर रेशियो में 20 बढ़ेगा, तो 4 रेशियो में कितना बढ़ जाएगा? 20 गुणे 4 करिए, 80% बढ़ जाएगा। और हमारा खर्च हर रेशियो में 10% बढ़ा है तो 3 रेशियो में कितना बढ़ जाएगा? 30। 80 में अगर 30 आपका बढ़ चुका है तो बताइए 80 में 30 खत्म हो चुका है, मतलब खर्च हो चुका है, तो बताइए 80 में 30 खर्च हो गया तो बचा कितना? 50। और 50% की सेविंग हुई कितने में? 1 रेशियो में, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। अर्थात उसकी बचत कितने % से इंक्रीज कर जाएगी? उसकी बचत जो है वो 50% से प्लस कर जाएगी। ये बदलाव होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि डीपीएल पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की, बची हुई में 50% अंग्रेजी की, बची हुई में 30% फ्रेंच की हैं, और बची हुई किताबें आपकी हैं 12,600 किताबें हैं, दूसरी भाषाओं में हैं। तो बताइए कुल कितनी किताबें? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिमेनिंग का अगर बोला जाए तो टोटल ये होगा और रिमेनिंग वाली ये होंगी। टोटल ऊपर होगा, रिमेनिंग नीचे होगा। बोला है कि 20% हिंदी की। क्वेश्चन आप उसमें देखते रहे स्क्रीन में, 20% हिंदी की, रिमेनिंग का 50% इंग्लिश की, और क्या बोला है? 50% इंग्लिश की, और रिमेनिंग का 30% फ्रेंच की। तो बताइए 20% क्या हो जाएगा? 20% आपका 1/5 पार्ट होगा। 5 में आपकी 1 बचेंगी, 5 में 1 बचेंगी भैया। 20% आपकी किताबें हिंदी की, 5 में 1 रेशियो हिंदी की, 5 में 1 रेशियो की हिंदी के निकाल दे तो रिमेनिंग कितनी बचेंगी? 5 में 1 चली जाएंगी तो रिमेनिंग कितनी बचेंगी? 4। 20% हिंदी की गई। 20% 1/5 हिस्सा होता है, 5 में 1 निकाल देंगे तो 5 में 4 किताबें आपकी बचेंगी। 50% बोला है आपकी इंग्लिश की, तो 50% इंग्लिश की बोली है तो 50% 1/2 पार्ट होता है। 2 में 1 गया तो शेष कितनी बचेंगी? 1।
और 30% आपकी फ्रेंच की हैं तो 3/10 पार्ट होता है, तो 10 में 3 गई तो रिमेनिंग कितनी बची 7। और यहाँ पे बताना है कि कितनी बढ़िया किताबें बची हैं। यहाँ पे रिमेनिंग जो बुक्स हैं वो दी गई हैं आपकी, रिमेनिंग बुक्स 12,600 दी। रिमेनिंग बुक 12,600 दी है, तो बताइए टोटल बुकों की संख्या क्या होगी। 7 से काटिए, 7 से एक बार ये हो जाएगा 1800, 4 से आप काटिए, 4 से हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 1 रेशियो बराबर 450 हो गया। तो आपका 100 रेशियो ऊपर है तो 100 से गुणा करिए तो सीधा 45,000 बुक्स आ जाएंगी। अर्थात टोटल बुकों की संख्या कितनी आ जाएगी 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 4 रहा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।